सोनम कहाँ है? वो तैयार नहीं हुई? हो रही होगी माँ। विशाली, उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो। तुम्हें पता है आजकल वैसे भी वो परेशान रहती है। पूरी? पापा मुझे पूरी अच्छी नहीं लगती। तो किचन में जाके अपने लिए बना लो जो खाना है। सोनम के लिए बनाई थी। वो वैसे भी जतिन को लेके इतनी परेशान है। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए। चाय लाती हूँ। लेकिन माँ। बेटा खा लो आज, कल तुम्हारे लिए कुछ और बना देंगे। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। अरे सोनम, नाश्ता तो कर लो। माँ मुझे भूख नहीं है। बेटा कुछ तो खा लो, ऐसे नहीं करते। माँ मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अच्छा पूरी खा लो। देखो माँ मुझे भूख नहीं है। सोनम तुम क्यों परेशान? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे भूख नहीं है। चलो चलो। तुम तो खा के जाओ। कोई बात नहीं पापा। सर इस तरह क्लास में बैठकर हैमलेट पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा सर। और सर बात मज़े की नहीं है सर, आपका तरीका अच्छा था और अलग था। हाँ सर, नाटक करते करते हम ज़्यादा सीख रहे थे सर, और याद भी आसानी से हो रहा था। सर प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना सर। अगर जतिन के डैडी नहीं चाहते हैं तो सर हम उसके बिना ये प्ले करेंगे। मगर शिकायत सिर्फ जतिन के डैडी ने नहीं की, हमारे अपने लोग भी शामिल थे आस्तीन के साथ। ज़बान संभाल के बात करो हितेश। क्यों? वो ठीक तो कह रहा है। तुमने भी तो प्रिंसिपल मैडम को जाकर शिकायत लगाई थी। तो क्या गलत किया? तुम लोग तो अच्छे अच्छे रोल मिले थे, हमें डंडा पकड़ कर खड़ा किया गया था। सर हमें मज़ा नहीं आ रहा था, जो सच था वही हमने कहा। हम तुम्हारी बराबर की फीस देते हैं, फिर हम अलग क्यों? तुम्हारी औकात ही वही है, हाथ में डंडा पकड़कर खड़े रहने की। कौन देगा मेन रोल तुमको? देखो तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो वरना। स्टॉप इट, स्टॉप इट। तुम लोग बात बात पर झगड़ने क्यों लगते हो? और समीर, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, मैं तुमसे सहमत भी हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि इस साल हम 4 या 5 नाटक करेंगे और सबको बारी बारी से मेजर रोल्स मिलेंगे। अब एक ही नाटक में 5 हीरो तो नहीं हो सकते। सर तो पहले ही प्ले में जतिन, सोनम और विशाली क्यों? अनिरुद्ध जी इस बात से सहमत हो गए हैं। वो जैसे भी सहमत हो गए हैं, पर मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं माँ। और ये भी जानती हूं कि तुम भी इस बात से ज्यादा खुश नहीं हो। मैं तो समझी थी कि इस फैसले को तुम मेरा फैसला मानकर मुझसे नाराज हो रहे हो। माँ दुख तो इस बात का है कि तुमने प्ले की रिहर्सल्स किसी और के दबाव में आकर बंद कर दी। ये बात सही है कि हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं, जो बात हम सही और सच मानते हैं, उसके लिए लड़ना चाहिए। अनिरुद्ध जी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मगर हमारे कॉलेज में एक लैब है जिसका सामान हम बिना ग्रांट के खरीद नहीं पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फीस नहीं दे पाते। उनको पढ़ाने का, उनकी किताबें खरीदने का खर्चा आता है। उसके लिए हमें फंड्स रेज करने पड़ते हैं। अच्छे टीचर्स, गेस्ट लेक्चरर्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह वगैरह, ये सारे काम मैं अकेली नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे किसी से मदद मांगनी पड़ती है। मैं किसी और से मदद मांगूं, किसी और की सहायता ले लूं और फैसला करते वक्त मेरे अकेले का विचार होगा? ये कैसे संभव है? लो, उतर गया ना क्रांति का बुखार। जतिन के पिता आए और बहुत फटकारा उस स्वयं घोषित क्रांतिकारी को, और दूसरे ही दिन से नाटक वाटक छोड़कर लगे विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाने। अरे हमने कुछ अलग थोड़े ही कहा था, वही प्रश्न उठाया था जो उन्होंने उठाया, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, ना मैडम ने ना अनिरुद्ध जी ने। कैसे मानते? अरे हम कोई 4 पहियों वाली विदेशी कार में बैठकर महाविद्यालय थोड़े ही आते हैं। त्रिपाठी जी, आप भी ना बात को कहां से कहां पहुंचा देते हैं।
फॉरेन की कार का इस बात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है गीता जी, ताल्लुक है। अरे जतिन के पिता इतने बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उनका। अगर थोड़ी सी भी चाबी घुमा दी ना उन्होंने विश्वविद्यालय या शिक्षा मंत्रालय में, तो मैडम की तो छुट्टी, और अनुदान की पूंजी भी नहीं मिलेगी महाविद्यालय को। अरे जो बात हम पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं वो उन्होंने आधे घंटे में कर दिया है। अब आप बताइए वो क्या नाम है उस लड़के का, संजीव। अगर संजीव का शराबी पिता जाकर यही बात मैडम से कहता तो क्या उसकी बात को मैडम मान लेती? कभी नहीं। बात किसने कही है महत्व इसका है, क्या कही है इसका नहीं। फिर भी एक शिक्षक को इतना तक होना ही चाहिए कि वो क्या पढ़ाना चाहता है। अनिरुद्ध जी का तरीका मुझे पसंद नहीं है। फिर भी मिस्टर सूद ने आके जो इंटरफेयर किया ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। बिल्कुल सही, गलती दोनों की है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक अमीर आदमी है और दूसरा टीचर। अगर अमीर आदमी गुस्सा करता है तो ये उसकी शान मानी जाती है, और अगर गरीब यानी टीचर गुस्सा करता है तो ये उसकी गलती। मगर त्रिपाठी जी, यही वास्तविकता है गीता जी, यही वास्तविकता है। अरे मैं तो कहता हूं कि पहले भगवान मनुष्य के कर्मों का दंड देने के लिए उसे नरक में भेजते थे, लेकिन अब वहां जगह नहीं है, इसीलिए टीचर बनाकर भेज दिया है पृथ्वी पर। तुम्हें पता है माँ, हमने क्या खोया है? हमारी आजादी, कुछ बोलने की, कुछ करने की। माँ, उस छोटी सी टिन के शेड के नीचे सिर्फ पिताजी की आवाज गूंजती थी। इस खूबसूरत बिल्डिंग के नीचे जतिन के पिताजी ने हमारी आवाज दबा दी। इन सुविधाओं को खोने के डर ने हमें चुप कर दिया है माँ। मेरे चुप रहने का मतलब तुम आज नहीं समझोगे। मैंने जो कुछ भी किया है कॉलेज की भलाई के लिए किया है। अनिरुद्ध जी भी ये बात समझ रहे हैं। सिस्टम की जड़ें बड़ी पुरानी हैं बेटी। इस सिस्टम को बदलेगा कौन? कौन तोड़ेगा इसे? और ये समझौता कब तक माँ, कब तक? आप बैठो, मैं देखती हूँ। अच्छा। हेलो हेलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? किससे बात करनी है? फिर से ब्लैंक कॉल? पता नहीं कौन है, सुबह से चौथी बार ये हो चुका है। सोनम, कब तक हम कॉलेज का बहाना बनाकर यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे? क्या तुम सारी जिंदगी जतिन से और कॉलेज से भागती रहोगी? आखिर तुम चाहती क्या हो सोनम? कब तक मैं घर वालों से तुम्हारे लिए झूठ बोलती रहूं? बोलो सोनम, कुछ तो कहो। देखो सोनम, तुम्हारे यहाँ आकर बैठने से या तुम्हारे चुप बैठने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तुम सच्चाई से भाग रही हो सोनम। सुबह तो तुमने कहा था कि यू आर ऑल राइट, और अब चलोगी भी? मुझे भूख लगी है, और कब तक ऐसे अकेले ही बड़बड़ करते बैठो? चलो घर चले। सोनम, सोनम। है क्या? नहीं है यार, उसकी माँ भी अजीब है यार। 24 घंटे पता नहीं फोन के पास क्यों बैठी रहती है। जेब में देख, इस जेब में देख। अरे नहीं है बाबा। तो मांग ले किसी से। ये अच्छा है यार, इश्क किसी और को हुआ, भीख मैं मांग रहा हूँ यहाँ पे। इससे मांग ले, ये जो आ रहा है। हाय पकिया, कैसा है यार? फर्स्ट क्लास। अरे यार, एक का सिक्का होगा तेरे पास? पकिया नहीं, समीर। जरा बड़ा नोट मांग, मैं सिक्के नहीं रखता।
लगता है बेचारा अपनी याददाश्त खो बैठा। हाँ मैं जानता हूँ इसको यार, मैंने कितनी बार इसको पैसे दिए हैं। इसीलिए उसने बोला पकिया नहीं समीर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग। आचरण में परिवर्तन। मैं अच्छा बच्चा हो गया हूँ सर। सर आपके पास एक का सिक्का होगा? नहीं है। सच कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, क्या हम दोनों असत्य कह रहे हैं? नहीं अखिल, सत्य कह रहे हैं। मंथन चल रहा है ना, अब किसी और से मांग लेना। चलिए इधर गुप्ता जी। क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार? थप्पड़ थोड़ी मारेगी। अच्छा हाय रानी, एक का सिक्का है क्या? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रानी नहीं मनीषा है। अरे सारी लड़कियां रानी ही तो होती हैं। अपनी मम्मी से पूछ लेना, मनीषा रानी, गीता रानी, ये रानी, वो रानी। देखिए चल राजा इधर। अजीब लड़की है यार। यार पहले तो कहते हैं कि हम औरतों की इज्जत नहीं होती, पार्लियामेंट में देश की स्थिति से ज्यादा इस चीज पे बहस करवाती हैं ये, और यहाँ इज्जत दे के बात कर रहा हूँ तो ये ऐसे ट्रीट करती है मेरे को। इज्जत की आदी नहीं है ये लोग। उसे यहाँ भी ट्राई कर। रानी हेलो हेलो, ये क्या मजाक है? कुछ बोलते क्यों नहीं? और भी काम है हमें करने के। Stupid. अब मैं नहीं उठाऊंगी, आप ही उठाएंगे। वैसे भी ये बातें नोट करना, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझना, ऐसी बातें बेकार की अनिरुद्ध माथुर करते हैं, हम नहीं। तो आप क्या करते हैं? क्यों आते हैं महाविद्यालय? अरे नहीं आएंगे, तनख्वाह घर भिजवा दिया कीजिए। भाई हम तो कॉलेज में इसलिए आते हैं क्योंकि तनख्वाह की तारीख के बीच में 30 दिन का लंबा फासला होता है, वरना हम तो घर ही में बैठे रहे। बिल्कुल सत्य कहा आपने। अभी परसों की बात है, एक पत्रकार मित्र हमसे मिलने आए थे। अच्छा। श्री दीपक सिन्हा। अच्छा। वो एक लेख लिखने जा रहे हैं, जीवन में विद्या की आवश्यकता। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या विद्या ग्रहण करके कोई मनुष्य रोटी खा सकता है, अपना पेट पाल सकता है? तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं ये तो नहीं जानता हूं कि विद्या ग्रहण करके रोटी मिलती है कि नहीं, लेकिन विद्या दान करके मुझे पैसे अवश्य मिलते हैं। वेरी ट्रू। वैसे भी मेरी नजर जिस तरीके से अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पर थी, वैसे ही पहली तारीख पर रहती है। गुप्ता जी, पिछले कुछ दिनों से अनिरुद्ध जी चिंतित हैं। अच्छा। वो हमसे आलोचना कर रहे थे कि आजकल सोनम, रुशाली, जतिन, संजीव वगैरह महाविद्यालय तो आते हैं लेकिन कक्षा में नहीं बैठते। हाँ, मुझसे भी ऐसे ही कुछ बात पूछ रहे थे कि आपको कुछ बात दिखाई नहीं दे रही। तो फिर क्या कहा आपने? भाई मैंने कहा मुझे कैसे दिखाई दे सकती है? हाँ, आपको जरूर दिखाई दे सकती है क्योंकि आप अपनी दोनों आंखें खोल करके पढ़ाते हैं। भाई मेरी तरह एक आंख बंद कर लीजिए और दूसरी आंख तनख्वाह की तारीख पर रखिए। नो प्रॉब्लम। नहीं गुप्ता जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों भाई? अरे मैं ये मानता हूं कि शिक्षक को विद्यार्थी के निजी जीवन में ध्यान देना अपना समय व्यर्थ करने के बराबर है, लेकिन आजकल के विद्यार्थी नासमझ हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। उन्हें तो एकाग्रचित होकर पढ़ाना चाहिए, ये हम टीचरों का कर्तव्य है भाई। वेरी ट्रू। त्रिपाठी जी, इस बार फंक्शन में आप ही भाषण दीजिएगा और ऐसे ही बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, फिर देखिएगा कितनी तालियां बजेंगी। गुप्ता जी एक बात कहूं? बताइए। भाषण से राशन नहीं मिलता। वेरी ट्रू। सिक्के मांगते मांगते थक गया हूं यार। एक तो सोनम के घर वाले भी हैं। अरे तेरे ससुराल वालों को समझना चाहिए ना कि इतने सारे बैंक कॉल आ रहे हैं तो बेटे के लिए ही होंगे। अब माँ को कौन बैंक में करेगा यार इस उम्र? बता मेरे को। माँ को तो कहना चाहिए बेटी जा जाके फोन उठा, तेरे बॉयफ्रेंड का फोन आया होगा तेरे लिए। अभी सिर्फ एक ही उपाय है। देख, तू मेरी तरफ इस तरह नहीं देखेगा। नहीं मैं तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं भिखारी बन गया हूँ कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन तो मुझे कोई बात नहीं सुनी है। दोस्ती एक तरफ,
अखिल सुन, मुझे नहीं सुननी है। Anyway, I'll cover the points in the lecture today at 3:30, and this is the book you had asked for. You please give it to me. Morning, Shilpa. Good morning, a very good morning. Very good morning. आज बहुत फ्रेश लग रही हो तुम। अच्छा? हाँ, और ये मुस्कुराहट भी हमेशा वाली नहीं है, कुछ अलग है, कुछ ज्यादा ही सुंदर। तो आपका ध्यान इन चीजों की तरफ भी जाता है, हाँ? बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने मुझे। पत्थर नहीं हूं मैं शिल्पा, आई एम नॉट अ कैक्टस। फिर भी जब भी मैं कोई नई ड्रेस पहनकर आती हूँ तो उसकी तरफ तो आपका ध्यान कभी नहीं जाता। सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते रहते हैं आप। वो तो मैं तुम्हें आज भी पूछने वाला था कि ये नया आर्टिकल तुमने पढ़ा, लेकिन मैं भूल गया और तुम्हारी मुस्कुराहट ने भुला दिया। बताओ क्या बात है? मुझे तो पता नहीं। ऐसी मुस्कुराहट की एक ही वजह हो सकती है। I mean, मैंने किताबों में पढ़ा है। क्या? चाहत। जब कोई किसी को चाहने लगे, किसी से प्यार हो जाए, और जब होंठ भी मुस्कुराने लगे और आंखें भी, तो समझिए। तो समझ लीजिए कि मुझे प्यार हो गया। गुप्ता जी, सुना आपने? भाई मैं दूसरों की बातें नहीं सुनता। अरे सुना नहीं तो सूंघा तो होगा। हाँ, कुछ खुशबू जरूर आ रही थी। खुशबू नहीं, धुआं है ये, धुआं। मतलब अग्नि जरूर होगी। आग के बिना धुआं नहीं निकलता। त्रिपाठी जी, ये अपनी गीता जी जो है ना, बहुत इम्प्रेस होकर के कहती रहती है कि अनिरुद्ध जी एक चिंगारी है और ये चिंगारी महाविद्यालय को चिता पे चढ़ाने निकली है, संभालो। जी नमस्ते आंटी। आंटी मेरा नाम अखिल है और मैं सोनम के कॉलेज में पढ़ता हूँ, उससे मिलना है आंटी। सोनम तो कॉलेज गई है। कॉलेज? हाँ, क्यों तुम नहीं गए? गया था। तो तुम्हें मिली नहीं वो वहां? मिली थी। फिर? मेरा मतलब है मिलने वाली थी। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि मिली थी। मिलने वाली थी, वो कल मिली थी आंटी, आज मिलने वाली थी। सोनम कॉलेज में है भी या नहीं? है ना, है ना। घर में नहीं है तो कॉलेज में ही होगी, होगी कॉलेज में होगी आंटी। और कहाँ जाएगी आंटी? वो बहुत सिंसियर लड़की है आंटी। वो सीधा घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इधर उधर थोड़ी ही जाती है वो। मैं उसे कॉलेज में मिल लेता हूँ आंटी। मुझे लगता है तुम कॉलेज नहीं गए। मैं सीधा कॉलेज जाऊंगा आंटी। मैं आंटी सोनम से कॉलेज में मिल लूंगा आंटी। ओके बाय। हाय अखिल, तुम? हाय सोनम, मैं तुम्हीं से मिलने आया था। वो हम लाइब्रेरी में बैठे थे। वेरी गुड। सोनम जरा इधर आना, मुझे तुमसे एग्जाम का पोर्शन डिस्कस करना है। जरा किताब ऐसे खोलो जैसे मैं तुमसे एग्जाम का पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ। सोनम जतिन तुमसे मिलना चाहता है। मैं उससे नहीं मिलना चाहती। सोनम 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं। मगर अखिल गुड बाय। हो गया, थैंक यू। ओके आंटी बाय। क्या बात है बेटा, ये इतना घबराया हुआ क्यों था? माँ पता नहीं, वो ऐसा ही है।